द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। आइए आज इस संस्कृत महाउत्सव के अवसर पर हम सभी फिर से एक बार मिल रहे हैं। ऐसे तो अपने लेखों, अपने कविताओं, अपनी कक्षाओं के माध्यम से हम प्रतिदिन मिलते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष है। हम सभी संस्कृत सप्ताह मना रहे हैं और इस सप्ताह में केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी पूरी तन्मयता के साथ भाग ले रहे हैं। यह हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि छोटे छोटे बच्चे संस्कृत बोल रहे हैं। अमेजिंग मीन्स वर्णन नहीं किया जा सकता है शब्दों में कि बच्चे कितनी सुंदर से कविता का पाठ कर रहे हैं संस्कृत में। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग प्रतिदिन अपनी कक्षाएं देखते हैं, बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही हम लोग अपने ब्लॉग के माध्यम से बहुत कुछ पेश कर रहे हैं और द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की चर्चा अब हर इंसान की जुबान पर है। यह हमारे लिए, सभी ग्रुप मेंबर्स के लिए गर्व का विषय है और हमारा अहोभाग्य कि हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो आइए इस संस्कृत सप्ताह के अवसर पर मैं भी इसमें अपना एक छोटा सा योगदान दे रही हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। हम लोग तो ये बात जानते हैं कि हमारी जो मूल भाषा है वह संस्कृत है तथा समस्त भारतीय भाषाओं की यह जननी है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो भी भाषा है वो संस्कृत से ही जन्म हुआ है, एक आंग्ल भाषा को छोड़कर। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। यह अपने आप में ही परिपूर्ण है और जब हम संस्कृत की कुछ कविताएं या श्लोक सुनते हैं तो कानों में लगता है जैसे कि घंटियां बज रही हैं। इतनी सुमधुर और इतना अच्छा लगता है कि आंखें बंद करके श्लोकों को या इसकी कविताओं को सुनती चली जाऊं। तो संस्कृत भाषा में इतनी मिठास है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत पूर्णतया ये वैज्ञानिक तथा सक्षम भाषा है। संस्कृत भाषा के व्याकरण के बाद जनने के बाद ही विश्व भर के विशेषज्ञों का ध्यानाकर्षण इसकी ओर गया और इसके व्याकरण को देखकर ही अन्य भाषाओं का व्याकरण फिर तैयार किया गया। तो यह है हमारा संस्कृत भाषा। तो चलिए, संस्कृत के बारे में मैंने छोटा सा सब कुछ आपको बताया। अब मैं आपको इसका श्लोक का पाठ करके बताऊंगी। जैसा कि मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और दीपक जी, अगर कुछ भूल हो जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैडम यहाँ थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। चलिए, मैं एक प्रयास कर रही हूँ और इस प्रयास में कहाँ तक सफल हो पाती हूँ तो सुनिए, मैं अपने श्लोक को सुनाती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्यार्थियों को मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि आलसस्य कुतो विद्या, आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतः सुखम। जैसा कि इस श्लोक के माध्यम से जितना मैं समझ पाई हूँ कि आलस विद्यार्थी जीवन में होना ही नहीं चाहिए। अगर जहाँ आलस विराजमान रहता है वहाँ विद्या नहीं रहती है और जहाँ विद्या नहीं रहती है वहाँ धन नहीं रहता है। जहाँ सरस्वती का वास है तो वहाँ लक्ष्मी का वास स्वतः ही होता है, यह हम सभी लोग जानते हैं। और जैसा कि जहाँ धन नहीं होगा वहाँ मित्र भी आपके कम होंगे और जहाँ मित्र नहीं रहेगा तो वहाँ सुख नहीं रहेगा। बहुत सारे मित्र हैं जो धन रहने से आपके पास आएंगे, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे मित्र भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। और जहाँ मित्र नहीं होगा तो वहाँ
आपका सुख भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने सुख या दुख अपने मित्र के साथ ही बांटते हैं। तो मित्र भी जरूरी है। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप आलस का त्याग कर दीजिए। अगर आप आलस का त्याग करेंगे तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। मैं अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में कहना चाहूँगी कि हम लोगों के जो माँ पिताजी थे वो हम लोगों को 3 से 4 बजे सुबह ही पढ़ने के लिए उठा दिया करते थे। और मतलब उस वक्त की स्थिति ये थी, उस वक्त तो ना मोबाइल था ना कुछ था। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि हम लोगों को मुंह धुलाया गया और बैठा दिया गया कि अब आप पढ़ो बैठकर। और हम लोग पढ़ते थे, अपने माता पिता का बहुत रिकॉर्ड भी करते थे, हम लोग अपने गुरुजनों का बहुत रिकॉर्ड करते थे। मतलब उन लोगों के द्वारा कहे हुए शब्द जो होते थे वो हमारे लिए अमृत वचन होते थे। तो इस तरह से मैं विद्यार्थियों को यही संदेश दूंगी कि आप लोग आलस को त्यागिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद्या ददाति विनयम, विद्या से आपके अंदर विनय आता है, पोलाइटनेस आता है। विनयाद याति पात्रताम, और विनम्रता से आपके अंदर योग्यता आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धन आपनोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि विद्या से हमारे अंदर विनय आती है, और जहाँ विनम्रता रहती है वहाँ योग्यता आती है, और योग्यता से हम धन प्राप्त करते हैं। हम अपनी योग्यता से धन अर्जन करते हैं, और उस धन को हम धार्मिक कार्य में, अपने कार्यों में खर्च कर सकते हैं। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से विद्या यह एक ऐसा अमूल्य शब्द है जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। विद्या ददाति विनयम, आप जितना विद्वत पर्सन होंगे आपके अंदर उतना ही पोलाइटनेस आएगा। क्योंकि विद्या हमें यह नहीं सिखाता है कि हम तन जाए, हम आपस में लड़े, या फिर हम अपनी बात में रिजिड रहें। हम अगर हमारे अंदर विद्या है और अगर हम नॉलेजेबल पर्सन हैं तो हमारे अंदर विनम्रता स्वतः ही चली आएगी, पोलाइटनेस हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। जैसा कि हम सभी देखते हैं ना कि पेड़ों से फला जो मतलब फलों से लदा जो पेड़ होता है वो हमेशा झुक जाता है, वो कभी भी तन कर खड़ा नहीं होता है। तो यही चीज़ हमें अपने जीवन में शामिल करना है कि हमें झुकना सीखना चाहिए, पोलाइटनेस हमारे अंदर होना चाहिए, और तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस संस्कृत सप्ताह के लिए आप सभी का आभार, अभिनंदन। और हमारे इस मंच से जुड़े रहिए और नित्य नए नए कार्य करते रहिए, दिखाते रहिए। हम सभी एकजुट होकर एक नया इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। अब देखो तेरा कैसा बना, इसी में लगा।